हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सचिन ओझा। आज मैं आपको पढ़ाऊँ केमिस्ट्री। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या जिनके पास अच्छे स्कूल नहीं हैं, या फिर वो बच्चे जो जैसे ऑनलाइन पढ़ते तो हैं पर उन्हें समझ में नहीं आता है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। मैंने देखा है अपने आसपास के लोगों को, काफ़ी बच्चों को देखा है, बेचारे स्कूल तो जाते हैं, सर वहाँ पढ़ाई नहीं होती तो उन्हें कुछ सही से पता वता नहीं रहता है। और जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते या फिर जिनके पास कोचिंग करने के लिए पैसे ही नहीं होते, तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। हम्म, आप जैसे आप ऑनलाइन पर कहीं किसी चैनल पर जैसे पढ़ रहे हो, आपको केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है, आपने या फिर लेट शुरू किया केमिस्ट्री को पढ़ने में, तो मैं केमिस्ट्री को एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। एकदम शुरू से केमिस्ट्री जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से केमिस्ट्री की मैं आपको वहीं से एकदम शुरुआत से पढ़ाऊंगा। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। तो पहले हम जानते हैं केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान है क्या। आज पहले हमारा गोल है आज का, पहले हम देखेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब रसायन शास्त्र के मूल सिद्धांत। एकदम शुरू से पढ़ाऊंगा बच्चों। केमिस्ट्री में जैसे सबसे स्टार्टिंग किस चीज़ से होती है? मैटर यानी पदार्थ से। मैं बच्चों हिंदी से ही पढ़ाऊंगा, इंग्लिश मैंने लिखा है, इंग्लिश थोड़ा सा जानते रहना, और इंग्लिश जानना बहुत अच्छी बात होती है। यानी पदार्थ, मैटर यानी पदार्थ। उसके बाद होता है मास यानी द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान। थर्ड नंबर एलिमेंट यानी तत्व। बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन है जो तुम किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो तो तुम्हारे टीचर ये तुमसे अवश्य पूछते रहते हैं। पदार्थ क्या है, तत्व क्या है, द्रव्यमान, सबसे ज़्यादा तो यही पूछा जाता है। अब स्कूल में जब जाते हो तो आपके टीचर केमिस्ट्री का जो कोई भी होता है, अगर कुछ भी क्वेश्चन अगर उठाना चाहता है बच्चों, तो वो यही से उठाता है कि पदार्थ क्या है। वो डायरेक्टली पूछेगा पदार्थ क्या है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसे स्कूल वाले टीचर पूछते हैं। बच्चों तुम कापी भी अगर बनाना ना तो अपने ऐसे ही करना, देखो ऐसे दोनों तरफ लाइन खींच लेना है, बहुत बढ़िया लगेगी कापी, ऐसे देखने में बहुत अच्छी लगती है, और साफ साफ लिखना है। तुम मेरे साथ ये वीडियो में 15 से 20 मिनट की बनाऊंगा, 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाऊंगा बच्चों। तुम मेरे साथ रेगुलर जुड़ के तो देखो एक बार, मैं तुम्हें केमिस्ट्री का जीरो से हीरो बनाऊंगा। तो आओ देखते हैं, पहले हम देखते हैं केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? रसायन विज्ञान यानी रसायन विज्ञान क्या है। तो पहले देखते हैं हम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। अच्छा, रसायन विज्ञान है क्या? आप जो सब्जेक्ट पढ़ने रहते हो पहले उसके बारे में तो जानना चाहिए ना आपको। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जानो रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं। किसका? पदार्थों का अध्ययन करते हैं। पदार्थों का अध्ययन करते हैं। तो पहले से हम लिख देते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान विज्ञान की विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं। किसका बच्चों? पदार्थों का अध्ययन करते हैं। पदार्थों का अध्ययन करते हैं। अब बच्चों यहाँ बताया गया कि हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं ना। तो ये पदार्थ, पदार्थ क्या है? पदार्थ, अगर सेकंड बात की जाए तो पदार्थ, पदार्थ क्या है बच्चों? ये तुम्हारे स्कूल में भी बहुत से टीचर होते हैं ऐसे जो तुमसे ये जरूर पूछते हैं कि पदार्थ क्या है। जिसको पता है वो खड़ा हो जाए, बाकी सब बैठे रहें, या फिर बोलेगा जिसको नहीं पता वो खड़े हो जाए और जिसे पता है वो बैठे रहे। ऐसे बहुत पूछते हैं टीचर। तो सबसे पहले आपको जानना है तो पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। मैटर यानी पदार्थ। पदार्थ। अब बच्चों हम जानेंगे पदार्थ, पदार्थ क्या है। तो दुनिया में वे सभी चीजें जो हम देख पाते हैं बच्चों, दुनिया की वे सभी चीजें जिन्हें हम देख पाते हैं, जो स्थान घेरती हैं और जिनमें कुछ ना कुछ भार होता है, वे पदार्थ कहलाती हैं। जैसे बच्चों ये पेन है, पेन है, इसे हम देख पा रहे हैं ना? हाँ देख पा रहे हैं बिल्कुल। अब इसे जहाँ रख रहे हैं, ये उस जगह का स्थान इतना घेर रहा है कि नहीं? जैसे मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ तो ये इस जगह का तो स्थान घेर रहा है ना। और इसका कुछ वजन भी तो होता होगा। इसका वजन है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो इसका कुछ ना कुछ वजन भी होगा। तो बच्चों पदार्थ, पदार्थ का
हम जिसे देख सकते हैं और जो स्थान घेरता है जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है वो पदार्थ कहलाते हैं। जैसे बच्चों को कह दिया जाए हवा, तो क्या आप हवा को देख सकते हो? क्या आप हवा को देख सकते हो? तो हवा मतलब पदार्थ नहीं है, नहीं देख सकते हो तो। बच्चों हवा भी पदार्थ है, तुम देख नहीं सकते हो, पर अगर उसको बैलून में भरा जाए तो वो स्थान घेरता है कि नहीं? अगर गुब्बारे में भरा जाता है तो वो गुब्बारे के आकार का हो जाता है, तो पदार्थ है कि नहीं? पदार्थ ही है। तो वही पदार्थ, पानी, हवा, जल, और भी जो चीज़ तुम जितनी भी चीज़ें देख पा रहे हो दुनिया में, सभी चीज़ें पदार्थ ही हैं, पदार्थ ही हैं। बच्चों केमिस्ट्री सीखना बहुत आसान होता है। तुम्हारी केमिस्ट्री तुम्हारे जीवन में 90% का योगदान है। जैसे तुम्हारे साबुन है, शैम्पू है, किसकी सहायता से बने? केवल केमिस्ट्री की सहायता से तो बने हैं। ये सब केमिस्ट्री की देन है बच्चों। तो हम देखें पदार्थ क्या है, तो पदार्थ को हम क्या बताएं? तो दुनिया की वे सभी चीज़ें, दुनिया की वे सभी वस्तुएं जिन्हें हम देख पाते हैं, देख पाते हैं, और जो स्थान गिरते हैं, और जो स्थान घेरते हैं, अच्छा दिख रहा है ना, हाँ स्थान घेरते हैं, और और जिनका कुछ ना कुछ भार होता है। पदार्थ कहलाता है। दुनिया की वे सभी चीज़ें जिन्हें हम देख पाते हैं और जिनका कुछ ना कुछ भार होता है, पदार्थ कहलाता है। उसके बाद सेकेंड यूनिट आती है हमारा, पदार्थ के बाद आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को बच्चों कहते हैं भार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भार, यानी मास। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है? तो द्रव्यमान देखते हैं आप। नंबर सेकेंड पर था हमारा क्या? द्रव्यमान यानी मास। द्रव्य, अच्छा दिख रहा है कि नहीं बच्चों? साफ साफ। द्रव्यमान मतलब किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा, परिमाण, उस वस्तु को द्रव्यमान कहते हैं। ऐसे तुमसे समझ में नहीं आएगा बच्चों, समझो। ये कहना चाह रहा है द्रव्यमान का मतलब आयतन भी होता है। किसी वस्तु में उपस्थित, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। अब ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा बच्चों, बोला गया किसी वस्तु में, किसी वस्तु मतलब हमने ले लिया गिलास, कोई वस्तु हो गई, ये गिलास हो गए, है ना। इसमें बोला द्रव्य की मात्रा इसमें उपस्थित है। द्रव्य की मात्रा, द्रव्य की मात्रा, द्रव्य मतलब पदार्थ है ना। पदार्थ कुछ भी हो सकता है, चाहे पानी हो चाहे कुछ भी हो। अब मान लो इसमें द्रव्य की मात्रा उपस्थित कर दी हमने, यहाँ पानी डाल दिया। बोल रहा है उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है, मतलब उसका आयतन कहलाता है। जैसे हमने गिलास में अगर एक पौवा नाप के पानी डाला, तो गिलास के भी आकार का था, और इसी पानी को हम किसी टाठी या फिर किसी बड़े बर्तन में डाल दें, तो वह उसी बर्तन के आकार ले लेगा कि नहीं? ले लेगा ना, ले लेगा। तो वो टाठी के, अगर टाठी के आकार का हो गया, तो क्या बच्चों वो, मतलब यहाँ एक पौवा था तो क्या यहाँ एक पाव से ज़्यादा हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना, उसका वजन तो उतना ही रहेगा जितना था। तो वही बताया गया है कि किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। कितना आसान है। आओ देखते हैं, लिख देते हैं इसको। क्या लिखते, कैसे लिखते हैं? ओह दिख रहा है ना बच्चों? हाँ, तो देखो, किसी किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को, द्रव्य यानी पदार्थ बच्चों, द्रव्य को पदार्थ ही कहते हैं। द्रव्य की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। उस उस वस्तु का द्रव्यमान, उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। हम्म, आगे देखते हैं बच्चों। उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। थर्ड हमारा था क्या? एलिमेंट अर्थात तत्व। एलिमेंट
क्या था? एलिमेंट, एलिमेंट, तत्व, तत्व। अब बच्चों तत्व बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो बहुत सारे टीचर पूछते हैं पर बच्चों को पता ही नहीं होता, यहाँ तक कि कभी कभी टीचरों को भी नहीं पता होता, मतलब उन्हें सही इसकी डिफिनीशन किसी को नहीं पता होती है। होते हैं जो टीचर, मतलब मैं सब टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ टीचर होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता। विश्वास नहीं, तुम अपने से बड़े या तो यहाँ तक कि जो इंटर के बच्चे होते हैं, कभी कभी आप उनसे भी पूछोगे ना, तो पूछना तत्व क्या है, तो वे नहीं बता पाएंगे तत्व क्या है। तत्व आप किसी से चाहे ट्राई कर लेना, विश्वास नहीं है अगर मेरी बातों पर, तो आप किसी से पूछ के भी देखना, उनसे पूछना तत्व क्या है, एलिमेंट, तो उसे भी तत्व की सही जानकारी नहीं होगी। और जो पढ़ने वाले होगा तो उससे तो होगी ही थोड़ा। फिर तो हम देखते एलिमेंट, तत्व क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनका परमाणु नाभिकीय आवेश समान होता है। बच्चों, जिनका परमाणु नाभिकीय आवेश समान होता है, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन, मतलब कुछ भी ले लो। अब इन परमाणु तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में ना, परमाणु क्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, ये तो आपको पता ही होंगे। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिजिक्स बच्चों में सारे सब्जेक्ट की बेसिक पढ़ाता हूँ, मैं आपको वो भी बता दूंगा। जैसे बोला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक। कार्बन कितना होता है? 6। ऑक्सीजन कितना होता है? 8। यही होता है ना। और बोला है जैसे इनका परमाणु नाभिकीय आवेश, हर हर एक परमाणु का नाभिक आवेश कैसा होता है? धनावेशित होता है कि नहीं? वो चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे कार्बन हो, चाहे ऑक्सीजन, सबका तो नाभिक धनावेशी होता है ना। तो मतलब जब इनका भी धनावेशित, ये भी है धनावेशित, इसका भी परमाणु नाभिकीय आवेश है, इसका भी है, तो ये सब क्या है? तत्व ही तो है। क्या है? तत्व ही है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉ संरचना के अनुसार के अनुसार तत्व वे पदार्थ होते हैं, तत्व वे पदार्थ जिनका परमाणु परमाणु अच्छा गलत हो गया, सॉरी, परमाणु नाभिकीय आवेश कैसा होता है? समान होता है। बच्चों मैंने एकदम आसान सी भाषा में लिखा है जो तुम्हें समझ में आ जाए। जैसे जैसे हाइड्रोजन, क्या? हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, लोहा, तांबा और जो भी हो, मतलब कि आयरन वायरन रहता नहीं है। हाइड्रोजन, कार्बन, लोहा, चांदी, तांबा, सभी चीजें बच्चों, तांबा आदि। बच्चों रासायनिक श्रेणी तुमने देखी होगी केमिस्ट्री में, अगर तुम्हारे पास बुक होगी तो तुम्हें केमिस्ट्री 6 से शायद मुझे लगता है तुम्हारे टॉपिक में आने लगते हैं। और बच्चों मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ 6 से 12 तक की, जिसने भी ये वीडियो पढ़ा है उसमें गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वो 6 में है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 में है, पर ये उसे इंटर तक की केमिस्ट्री पता हो जाएगी बच्चों। मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री का एकदम बेस पढ़ा रहा हूँ, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। केमिस्ट्री अगर तुमने बेसिक से पढ़ी है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें एकदम स्ट्रांग कर दूंगा केमिस्ट्री में, एकदम से स्ट्रांग कर दूंगा। विश्वास नहीं, एक बार मेरे साथ आप अपना दिन का केवल मुझे 15 मिनट दीजिए, केवल 15 मिनट मुझे चाहिए, और मैं तुम्हें पूरा यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास में बेस्ट पोजीशन दिलाऊंगा, तुम्हें नंबर वन वाली। और बच्चों वैसे ये मेरी पहली वीडियो थी, तो मुझे बनाते वक्त थोड़ा सा, मतलब उतना अच्छा मैंने, शायद मुझे लगता है मैं नहीं ज़्यादा वो कर पा रहा था, बट मेरी पहली वीडियो थी बच्चा, तो थोड़ा बहुत इसमें जैसे गलतियाँ भी जो हो ना,
उन पर थोड़ा सा इग्नोर कर देना, और क्या बताऊँ। तो ठीक है, मैंने आज का तुम्हें बता दिया है। आज का मैं हमारा हमने सीखा, क्या क्या सीखा, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं। किसका बच्चों? पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन शास्त्र के मूल सिद्धांत। पहला हमने देखा पदार्थ। पदार्थ क्या है? तो बच्चों दुनिया की वे सभी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, जो स्थान गिरती हैं और जिनका कुछ ना कुछ भार होता है, वे क्या कहलाती है? पदार्थ। उसके बाद आता है मास, यानी द्रव्यमान। तो किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। मैंने बताया भी बच्चों, एलिमेंट यानी तत्व तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार पर वे सभी मतलब वे सभी तत्व जिनके परमाणु नाभिकीय आवेश समान होते तत्व कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, और जो भी होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो जितने भी तत्व हैं सभी का देखो, अगर परमाणु नाभिकीय आवेश देखा जाए तो सबका समान ही होता है ना। उनके नाभिक का आवेश देखा जाए तो नाभिक में तुम्हें पता ही क्या क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर रहता है ना, सबसे बाहरी कक्षक में जो ऋणावेशित होता है। तो जो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे धातु, यौगिक, मिश्रण, परमाणु, फिर सब चीज़ बताएंगे, सब चीज़ बताएंगे, और तुम्हें केमिस्ट्री में बेस्ट पोजीशन दिलवाएंगे। तो ठीक है बच्चों, बाय बाय, गुड इवनिंग, बाय बाय।